था कि सर ओपीसी की जहां तक बात है, एज फार एज 1% प्राइवेट कंपनीज आर कंसर्न, कि सर एक तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो जाता है, एक ओपीसी हो जाता है, एक स्मॉल कंपनी हो जाता है। तो हमने सबसे पहले 1% कंपनी कर ली है। क्या 1% कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के जैसे खोला जा सकता है? नहीं सर। क्या सेक्शन 8 कंपनी में खोलने के बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं सर। क्या 1% कंपनी में एक जना एक से ज्यादा 1% कंपनी में सोल मेंबर हो सकता है? नहीं सर। क्या एक से ज्यादा में नॉमिनी हो सकता है? नहीं सर। नॉमिनी और मेंबर बनने की कुछ क्वालिफिकेशंस है। क्या क्वालिफिकेशंस है सर? एक तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज दोनों चलेगा। रेजिडेंट का मतलब होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हुआ हो, 360 या 365 या 366 डेज में से। ये मेजर बातें हैं। क्या ओपीसी को आप पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, अंडर सर्टेन केसेस कर सकते हैं। कौन से सर्टेन केसेस, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं है। कितनी कैपिटल से, उतनी कैपिटल से खोल सकते हैं, पेड अप कैपिटल से जितनी की प्रेस्क्राइब है। प्रेस्क्राइब कुछ किया हुआ नहीं है। तो ये जो सारे पॉइंटर्स एक एक करके बताए हैं और जो मॉर्निंग में पढ़ाए हैं, टिप्स पे हो सकते हैं। सब जने अपने वीडियोस ऑन करेंगे। खुशबू हाजियानी कहाँ पर है? हाँ सर। खुशबू हाजियानी, जिया जैन और जिया वोरा। प्रिया मिस ने पार्टनरशिप और एलएलपी जब कराया था, तुम में से कोई है जिसका बच गया था? सर मैं तभी नहीं थी। आप तभी नहीं थे, ओके। सर हमने मिस ने हमें करवाया था, आपके नोट्स में से करवाया था। तो हम्म हमारी पार्टनरशिप और एलएलपी की टेस्ट है ये लोग के साथ, जो मे वाला है ना वो लोग के साथ। तो हम्म। अभी हम लर्न कैसे करें, मतलब मॉड्यूल तो हमें नहीं करवाया, हमें आपके नोट्स से करवाया, तो अभी हम कैसे करें? एलएलपी तो शायद मॉड्यूल से ही कराया होगा। ठीक है। हाँ, एलएलपी मॉड्यूल से करवाया, उसके नोट्स नहीं थे आपके। हाँ कोई पार्टनरशिप बात से मॉड्यूल से। नहीं, मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, उसके साथ में तैयारी कर लेना। क्लास के बाद में ध्यान दिलाना कि सर क्वेश्चन बैंक भेजो। ठीक है। तो उसमें से ही पूछोगे आप? कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसमें से ही पूछोगे, क्यों दुनिया लिमिटेड है क्या कि आईसीए उसी में से पूछता है क्या जो पहले आए हुए हैं, या ऐसे अनएक्सपेक्टेड भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए ओके आगे सर। बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आज नेक्स्ट अपन प्राइवेट कंपनी 268 चालू करते हैं। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी वही है सर 268 में। क्या कि सर प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। जितनी प्रेस्क्राइब कर रखी है उतनी होनी चाहिए। सर प्रेस्क्राइब कुछ की हुई है क्या एक्चुअल में, कि सर नहीं सर नहीं की हुई है। एंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं। ठीक है। प्लस इन 200 की कैलकुलेशन करने में 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं पहला बता खुशबू। कल कराया था। I don't know the exact language, but the shares have to be bought when the person was a member of the company and not when they were an employee. If there is an employee who is also a member, he need not be count in this counting of 200, उसको omit कर सकते हैं। Plus if a person was an employee, also is currently a member, he need not be counted. The catch words here, catch point here is that कि सर एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही मेंबर होना चाहिए। उससे पहले से मेंबर है और बाद में एम्प्लॉय बनाए तो फिर तो काउंट होगा। और यदि एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो शेयर्स मिले थे उनको बेच दिया है और वापस खरीद लिए हैं एम्प्लॉयमेंट से निकलने के बाद में, तो फिर भी हमको इनको काउंट करने पड़ेंगे। यानी कि कैच पॉइंट क्या है कि सर एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो मिले हुए शेयर्स हैं वो ही यदि आज दिन तक होल्ड कर रहे हैं तो इनको काउंट नहीं करने हैं। ठीक है। तीसरा, जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनको फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ दिस 200 दे नीड टू बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? ये मैक्सिमम 200 की, जो 200 की काउंटिंग है ना, उसमें ये 3 एडजस्टमेंट्स करके फिर 200 है या नहीं। 200 से ज्यादा है तो फिर उसको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। 200 से कम है या 200 के बरोबर है तो वो प्राइवेट कंपनी के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है। यदि पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाह रही है
तो मान लो पब्लिक में 215 है, तो सर यदि इन एडजस्टमेंट्स के बाद में भी वो 200, मान लो 205 तक पहुंच पाई, तो उसको सर 5 नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, तो फिर वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो पाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अपन ने कवर कर ली है। आइए और एक और 2-3 बातें हैं कि सर मैंने आपको बताया था दैट पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? दोनों ही कंपनीज में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, यानी कि एक शेयर होल्डर चाहे तो दूसरे को अपने शेयर्स बेच सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कैसी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है कि सर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। होती तो है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। क्या रेस्ट्रिक्टेड है? पहले जो दूसरा मेंबर है उसी को ऑफर करने पड़ेंगे। यदि उनमें से कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है तो फिर, या फिर वैल्यूएशन पे बात नहीं बैठ रही है, तो फिर बाहर वालों को बेचोगे। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर मेंबर है, आप किसी थर्ड पार्टी को भी बेचना चाहते हैं, भले ही वो इस कंपनी में ऑलरेडी मेंबर है या नहीं है, आप बेच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। हाँ जी यानी एक तो डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करो, और दूसरा जिन जिन ने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं कृपया वो वीडियो ऑन करें। जिया जैन, वोरा, कविश, खुशबू, श्रेया, जश शाह, वीडियो ऑन करो। चलो प्राइवेट यार कंपनी। मेरा नेटवर्क खराब है। हाँ ठीक है, जिनका नेटवर्क खराब है दैट इज अ सेपरेट थिंग। पढ़ना स्टार्ट कर भाई खुशबू। Private company, section 268. Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer its shares. ठीक है, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होनी चाहिए जितना ये प्रेस्क्राइब की गई। सर क्या अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब करिए? नहीं सर। तो आप कम से कम रुपए में भी खोल सकते हैं। एंड जो अपने आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब यार इतनी बार ये वर्ड आ चुका है कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आया है ना? यस सर। तो एक सेकंड के लिए बस इतना समझ लो कि एमओए होता क्या है, एओए होता क्या है। सर एमओए इज द चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो उस कंपनी से रिलेटेड लॉ है, उस कंपनी का कानून है, वो होता है चार्टर डॉक्यूमेंट। तो सर एमओए इज द चार्टर डॉक्यूमेंट नंबर 1। एमओए एंड एओए आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। उस कंपनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कानून है तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाकी सारे लॉज हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे कंपनीज एक्ट है, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, चाहे पार्टनरशिप एक्ट है, चाहे एलएलपी है, वो किसके अंडर होगा रे? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दादाजी एक्ट है। सब कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, यदि गए तो उतना हिस्सा नल एंड वॉइड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ऐसा है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी वो बजाने लगता है, क्या नाम है, बांसुरी बजाने लगता है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी कंपनी का एमओए और एओए उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस कंपनी को कैसे चलना है उसका लॉ होता है। अब एमओए और एओए में फर्क क्या होता है? देखो दोनों में एक वर्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Many people are coming together and associating themselves to form a company or not? Yes sir। खुशबू आई, जश आया, जिया वोरा आई, दर्श जैन आया, सबने खुद को एक दूसरे से एसोसिएट करके कंपनी खोली। सो व्हाट इज अ कंपनी? इजंट अ कंपनी एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस? यस सर, बहुत सारे पर्संस एक साथ आके एसोसिएट हो रहे हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये जो कंपनी है ये अपने बाहरी दुनिया वालों से, बहुत ध्यान से सुनो, ये क्रक्स है। कंपनी जो है ये अपने बाहरी दुनिया वालों के साथ में कैसे इंटरैक्ट करेगी ये तो दिया हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे होगी ये दिया हुआ होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जैसे यह लिख दिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी कोई भी चेक इशू करेगी तो उसमें मिनिमम टू सिग्नेटरीज के साइन होंगे। तो कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी ये सब कहाँ दिया हुआ होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई भी डायरेक्टर जो कंपनी का है वो बिना किसी की भी परमिशन के 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। उससे ज्यादा का लोन लेना है तो उसको पहले मीटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो ये इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर कैसे है कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंपनी अपने बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करती है, जैसे कि एमओए के क्लॉजेस बताए थे ना, नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है ये बाहरी मिस्टर एक्स को जानने की जरूरत है या नहीं, यस सर। ऑब्जेक्ट क्लॉज कि सर कंपनी जो है वो क्या काम कर सकती है, मिस्टर एक्स जो कंपनी के बाहर के हैं उनको जानने की जरूरत है या नहीं, हाँ सर। तो यदि कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो केवल सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है, वो टॉयज ट्रेडिंग या टॉयज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती है। तो मिस्टर एक्स को इस कंपनी के साथ में कैसा एग्रीमेंट बनाना है, ये क्या पढ़ के ध्यान पड़ेगा कि सर एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ के फिर ही उनको इस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने उसी काम के लिए जो ये कंपनी कर सकती है, अदरवाइज जाके बनाए तो वो गलत एग्रीमेंट है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की कंपनी कौन से स्टेट में या रजिस्टर हुई हुई है, सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। तो बाहरी व्यक्ति को जो चीजें जानने की जरूरत है, जो कंपनी अपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करेगी, वो कहाँ दिया होता है, मेमोरेंडम में। बाहर का कोई भी आदमी जब भी कंपनी से डील करने आ रहा होता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ के आए फिर कंपनी से डीलिंग करे। इतनी बात समझ में आई। अब एमओए क्या है, एओए क्या है, इतनी क्लैरिटी मिल गई ना सबको, सबको। जिया जैन, श्रेया बियानी मिल गई, दिशी अग्रवाल, यस, दर्श जैन। किसी का नाम नहीं लूं तो गुस्सा मत होना कि सर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, ठीक है। अब तुम अब उस लेवल से ऊपर हो चुके हो कि सर आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स यानी कि किसकी बात हो रही है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, restricts the right to transfer its shares। सर ट्रांसफरेबिलिटी तो है शेयर्स की, लेकिन कैसी है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, बता चुका हूं मैं, इतनी बार बोल चुका हूं, यस सर, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सेकंड पढ़ भाई। Except in case of one-person company, limits the number of its members to 200, ठीक है, provided that where एक मिनट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी में तो मैक्सिमम भी 1 होगा और मिनिमम भी 1 ही होगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी 200 से ज्यादा नहीं हो सकते एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ भाई। प्रोवाइडेड, provided that where provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall, for the purposes of this clause, be treated as a single member. टॉप 200 की काउंटिंग में 3 एडजस्टमेंट्स बताए थे, उसमें तीसरा वाला एडजस्टमेंट क्या था कि 2 या 2 से अधिक जने एक शेयर जॉइंटली होल्ड करते हैं तो 200 की काउंटिंग में उनको एक ही माना जाएगा, सिंगल माना जाएगा। ये वो वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये जो दो हैं ये सर एक्स मेंबर जो अभी तक एक्स एम्प्लॉय जो अभी तक मेंबर है और एम्प्लॉय जो मेंबर्स हैं उनको काउंट नहीं करना, वो वाली बात है, ये दोनों पॉइंट्स पढ़ ले। Persons who are in the employment of the company and persons having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members. पहले दोनों एडजस्टमेंट जो मैं समझा चुका हूँ वही उनकी लैंग्वेज है, ठीक है। और एक पॉइंट समझाना ही रह गया पूरे डिस्कशन में, प्राइवेट कंपनी is prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company, ठीक है। ये यहां तक पूरी डेफिनेशन है। तो यदि एग्जाम में आए ना कि डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी, तो सर आपको ये भी बताना है कि सर ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी है एज में भी प्रेस्क्राइब, जो अपने आर्टिकल से रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, उन 200 में ये 3 एडजस्टमेंट्स लगेंगे। और लास्ट पॉइंट, prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। आइए इस लास्ट पॉइंट को समझते हैं। दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड दूसरी होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है।
आपने सुना है कभी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है? आपने सुना है पापा ने कभी किसी कंपनी में जिसका आईपीओ आ रहा है उसमें एप्लीकेशन लगाई, शेयर्स अलॉट हुए? सुना है ऐसा कभी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है वगैरह वगैरह? यस सर। तो सर पब्लिक कंपनी ही, यदि आपने उसको पब्लिक कंपनी की तरह बनाया तो ही वो अपनी सिक्योरिटीज या शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती कि आइए और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बदले में मुझे पैसा दीजिए। पब्लिक कंपनी ही पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में अपने सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती। क्या इतना फंडा क्लियर हुआ? यस सर। prohibits any invitation to public to subscribe for any securities, shares, debentures, bonds वगैरह जो भी वो इशू करके पैसा लेना चाह रही है, तो वो सिक्योरिटीज में सारी चीजें कवर होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। सवेरे बताया था मैंने आपको। सो प्रोहिबिट्स private company is prohibited from inviting the public to subscribe to any of its securities। ठीक है। आपने एक वर्ड सुना है प्रोस्पेक्टस? कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है, कभी सुना है इस बारे में प्रोस्पेक्टस? बोलिए हाँ या ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? नहीं सुना? दिशी नहीं सुना? श्रेया बियानी, जिया वोरा, क्या सब खाना खा रहे हो क्या जो वीडियो ऑफ करके बैठ गए हो? अरे सर 2 मिनट। सर बीच में लीव भी प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी किसी कंपनी को मार्केट में अपनी कोई सिक्योरिटी इशू करनी है, शेयर्स वगैरह या डिबेंचर्स वगैरह, तो वो क्या इशू करेगी और पब्लिक से पैसा मंगाना है, पब्लिक को इनवाइट करना है कि आइए मेरे शेयर्स में पैसा लगाइए, आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, आप हमें पैसा देना तो आप हमारे शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो उस पर्पस के लिए कंपनी क्या इशू करती है कि सर प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इज दैट डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो सर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो प्रोस्पेक्टस कैसी कंपनी इशू कर सकती है कि सर ओनली अ पब्लिक कंपनी कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस, बिकॉज हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है सर। क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? नहीं सर, रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? नहीं सर, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। यदि एक प्राइवेट कंपनी को इच्छा है कि मेरे को पब्लिक में जाके खुद के शेयर्स इशू करवा के और उनसे पैसा लेना है, तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? सर उसको पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर ही वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सो प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। क्या ये लास्ट पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो ये सारे पॉइंट समझाने आपको यदि प्राइवेट कंपनी समझाने की बात आ जाती है तो, और खासकर ये 200 वाला जो एडजस्टमेंट है ना, ये याद रखना है आप। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। प्राइवेट कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। जिया जैन क्या हो गया, कहाँ गायब हैं आप, दिख ही नहीं रहे हैं? जिया जैन, खुशबू, कविश। कविश तो गायब ही रहना पसंद करता है। कविश ये नहीं सर, ये बड़ा वो लैग हो जाता। जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। मम्मी ने खाना नहीं खिलाया क्या? हेलो, आ रही है आवाज? जोर से बोल, जोर से। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ, अरे वो लैग होता है बीच बीच में, इसीलिए वो लैग होता है। एक है ना, हाँ। पुरानी टाइम में एक फिल्म आई थी, जब आपके पापा लोग थोड़े से यंग होंगे तब, मिस्टर इंडिया करके, किसी ने देखी है वो फिल्म? किसी ने देखी हो तो हाथ खड़ा करो, मिस्टर इंडिया वाली फिल्म किसी ने देखी हो तो। नहीं हो तो जब टाइम मिले तब देखना। ठीक है, तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स मिस्टर इंडिया बनना पसंद करते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। ठीक है, उधर एक स्पेशल अनिल कपूर को एक ऐसा गैजेट मिलता है, वो ऑन करते ही वो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है लोगों को। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब
हाँ, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं प्राइवेट कंपनी के, आइए करना स्टार्ट करते हैं। खुशबू आ जानी, एक एक पढ़ और फिर मेरे को भी टाइम दे समझाने का। No minimum paid up capital requirement. सर डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है उतनी पेड अप कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब, पर सर कुछ प्रेस्क्राइब की नहीं गई है, तो फिर प्राइवेट कंपनी की कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट, Minimum number of members to except if private company is an OPC where it will be one. मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए कि सर 2, ओपीसी है तो 1। अब ऊपर वाली पूरी डेफिनेशन में जो मैंने आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कराई थी, क्या उसमें कहीं पर भी ये मिनिमम 2 की बात हुई है? नहीं सर, मैक्सिमम 200 की बात हुई है कि मैक्सिमम 200 हो सकते हैं सर। तो सेक्शन 268 सब सेक्शन 68 ऑफ सेक्शन 2, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? सब सेक्शन 68 ऑफ सेक्शन 2 में मैक्सिमम 200 जने हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, ये बात करेगी सर। मिनिमम मिनिमम 2 होने चाहिए, तो फिर ये कहां से आ रहा है कि सर ये सेक्शन 2 से तो नहीं आ रहा है, ये कहां से आ रहा है कि सर सेक्शन 3 से आ रहा है। ठीक है, सेक्शन 268 से नहीं आ रहा है, ये सेक्शन 3 से आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी हो मिनिमम 7, ये कहां से आ रहा है कि सर सेक्शन 3 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013 से आ रहा है। ठीक है सर, 2 पॉइंट्स कर लिए कि सर नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं एक्सेप्ट ओबीसी जहां पर 1 होता है। थर्ड पॉइंट खुशबू, Maximum number of members 200 excluding present employee cum members and erstwhile employee cum members. also one adjustment, joint holders to be counted as single. Next, Right to transfer shares restricted. restricted transferability of shares. Next, Prohibition on invitation to subscribe to securities of the company. आप पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो आप पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकते अपने यहाँ पर पैसा लगाने के लिए और अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, वो काम कौन कर सकती है प्रोस्पेक्टस इशू करने का? कि सर पब्लिक कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट, Small company is a private company. स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है और ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी के जैसे ही बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो सर अपन ने प्राइवेट कंपनी के 2 भाग कर लिए, एक तो खुद मेन प्राइवेट कंपनी और एक ओपीसी। अब तीसरा पार्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनी करना स्टार्ट करते हैं, विच इज नोन एज दी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी। छोटे फल मीठे लगते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाके हम उनकी गलतियां माफ करते हैं, उन पे कंप्लायंसेस बर्डन कम डालते हैं, उनको प्यार ज्यादा करते हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो सर वही सारी बातें इधर भी लागू होंगी कि सर छोटी कंपनी है, यदि आप छोटी कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से क्वालिफाई कर जाते हैं उस छोटी कंपनी बनने के लिए, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ठीक है सर, तो अब गांठ बांध लेना, छोटी कंपनी जो है आप जहां से भी पढ़ रहे हैं अभी तक वहां पर अमेंडमेंट आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आई बिलीव सितंबर अटेम्प्ट देने जाएंगे ये अमेंडमेंट लागू हो जाएगा, जो वो लिमिट्स लागू हो जाएंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, ये मैंने शायद सवेरे बता भी दिया था आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओहो, ओके, चलिए स्मॉल कंपनी करना चालू करते हैं। स्मॉल कंपनी कहाँ डिफाइन की गई? सब सेक्शन 85 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन करी गई। स्मॉल कंपनी हमेशा कैसी कंपनी होगी कि सर स्मॉल कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी ही को ही स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, भले ही पब्लिक कंपनी वो सारे क्राइटेरिया पूरी कर रही हो जो कि एक स्मॉल कंपनी के होते हैं, तो भी हम उसको स्मॉल कंपनी मानने से मना कर देंगे। आइए करना स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी पढ़ गई खुशबू?
Small company given under subsection 85 section 2 of the Companies Act 2013, which means a company other than a public company. Stop. Small company will always be other than a public company. That means a small company will always be a private company. First, Paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crore rupees. and second, And turnover of which, as per profit and loss account for the immediately preceding financial year, does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crore rupees. अब देखो कंफ्यूज मत होना, जो इस बार मे अटेम्प्ट दे रहे हैं, हालांकि इस बैच में कोई मे अटेम्प्ट का नहीं है, पर मे अटेम्प्ट वालों के लिए पेड अप शेयर कैपिटल कितनी और टर्नओवर कितनी, स्मॉल कंपनी हो या नहीं हो, उसके लिए दो क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे, ये एंड ये। ठीक है सर। तो सर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, ये भी पुरानी लिमिट्स है, नीचे हाईलाइट कर दी है उन्होंने, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, देखो पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीस। तो अभी मे अटेम्प्ट के लिए क्या लिमिट्स हैं कि सर पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ रुपीस एंड टर्न ओवर ऑफ दैट कंपनी, टर्न ओवर कब का देखा जाता है, इन दी इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 26-27 चालू हो गया है अप्रैल से, तो इससे पहले क्या 25-26, तो सर इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल्स टू 40 करोड़ रुपीस, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, इससे कम या इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्राइटेरिया जो पूरा कर देती है वो हो जाती है स्मॉल कंपनी, ये दोनों क्राइटेरिया जो पूरा कर देती है वो हो जाती है स्मॉल कंपनी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मे अटेम्प्ट के लिए तो ये है। सर भविष्य में इस लिमिट को इंक्रीज करना होता तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ तक कर सकती है, और टर्नओवर की लिमिट को इंक्रीज करना हो तो 100 करोड़ तक कर सकती है, यानी कि सर इस दायरे को बढ़ाना हो तो ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा कंपनीज क्वालिफाई कर लेंगी स्मॉल कंपनी बनने के लिए। यस सर। ठीक है, तो सर ये सही में हो गया, क्या हो गया सर, एक अमेंडमेंट आया है, मैं उसका चेहरा दिखाता हूं आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ, स्क्रीन विजिबल है ना भाई, यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक 1 दिसंबर 2025 को एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। ठीक है सर, क्या हुआ कि सर इसमें इन कंपनीज ये रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ये एंड ये ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 285 की बात करी जा रही है। 285 किसका है रे, कि सर स्मॉल कंपनी का है। पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़ एंड रुपीज 100 करोड़ रेस्पेक्टिवली। कब आया है सर, 1 दिसंबर 2025। हमारे यहाँ पर जनरली क्या होता है, आईसीएआई की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई कंपनीज एक्ट में या एलएलबी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आता है ना, अमेंडमेंट आने के 6 महीने बाद जो एग्जाम हो रहा होता है ना, उसके लिए वो जनरली यही होता है कि 6 महीने बाद वालों के लिए एप्लीकेबल करते हैं ताकि सब कुछ सेटल हो जाए तब तक। ठीक है, तो अब दिसंबर में आया हुआ है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून से पहले ये लोग इसके एग्जाम में लेके आ नहीं सकते थे, तो सितंबर वाले अटेम्प्ट में यही आना चाहिए तुम्हारे, क्या कि सर अब से ये जो मैक्सिमम लिमिट्स थी ना कि सर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे कम और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए उससे कम, अब ये तुम्हारे सितंबर अटेम्प्ट और उससे आगे के लिए ये वाली लिमिट्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो सर तुमको क्या याद रखना है, यदि इसमें कोई चेंज होगा या लागू नहीं होगी तो मैं बाद में करेक्ट करा दूंगा, अभी के लिए शुरुआत से अपन सही पढ़ते हैं। क्या सर, स्मॉल कंपनी वो, पहली बात तो जो पब्लिक कंपनी नहीं हो, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 कि सर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, वो तो अभी की इस साल की अभी की काम आएगी सर, लेस देन इक्वल्स टू 10 करोड़ रुपीस एंड टर्न ओवर of the immediately preceding financial year as per the P&L of the immediately preceding financial year sir less than 100 करोड़ रुपीस। तो वो यदि ये क्राइटेरिया पूरे कर रही है वो प्राइवेट कंपनी, तो वो स्मॉल कंपनी का तमगा ले सकती है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या ये बात समझ में आ गई अभी तक जो पढ़ाया है स्मॉल कंपनी के बारे में?
अभी तक जो पढ़ा है सबको समझ में आ गई, मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे देखना नसीब ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या तुम लोग को समझ में आ गया, हाँ या ना, क्या बोल रहे हो, या फिर कोई है ही नहीं? यस। एक बार मैं गलती से, ये मैं हर बैच में बताता हूँ, एक बार मैं गलती से, भाई बुरा मत मानना ये है ना, एक ऐसे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने के लिए चला गया जो कि एक मोमेडन गर्ल्स कॉलेज था। ठीक है, अब वहां पर काफी सारे बच्चियां जो थी वो बुर्का पहन के बैठी थी। तो बेचारा मेरे को समझ में ही नहीं आया कि उनको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता था। ठीक है, तुम लोग वैसा मत करो। नेक्स्ट, तो सर ये हो गया। टर्नओवर किसका देखना है? एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, अपने को क्या याद रखना है? 100 करोड़। और पेड अप शेयर कैपिटल इज सर 10 करोड़। ठीक है, 10 और 100 ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्लस एक्सेप्शन। सर ये जो कंपनीज हैं भले ही ऊपर वाला क्राइटेरिया पूरा कर रही हैं, पर यदि इनमें से कोई है तो फिर वो स्मॉल कंपनी का टैग हासिल नहीं कर पाएगी। क्या? दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू नंबर 1 अ होल्डिंग और अ सब्सिडियरी कंपनी। कोई ऐसी कंपनी है चाहे होल्डिंग या सब्सिडियरी रिलेशनशिप में, चाहे यहां पर या चाहे यहां पर, भले ही ये कंपनी ऊपर स्मॉल कंपनी वाले क्राइटेरिया को पूरा कर रही है, पर यदि वो या तो होल्डिंग कंपनी है किसी दूसरी कंपनी की, या फिर वो सब्सिडियरी कंपनी है किसी दूसरी कंपनी की, तो फिर हम उसको स्मॉल कंपनी मानने से मना कर देंगे, पहला। दूसरा, सर अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानते हैं। स्मॉल कंपनी क्या, कि सर जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए कोई कंपनी यदि बनाई गई है, इफ अ कंपनी हैज बीन मेड फॉर सम चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, then we will not consider it as a small company, although it might fulfill the criteria given above. Point number 3, एक ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कोई स्पेशल एक्ट पास करके, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर में कोई स्पेशल एक्ट पास करके बनाया है, तो फिर हम उसको, भले ही वो ऊपर वाले क्राइटेरिया पूरा कर दे, हम उसको स्मॉल कंपनी मानने से मना कर देंगे। ये तीनों एक्सेप्शंस याद रखना। यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम में एक तो यहाँ फंसाने की कोशिश करते हैं, दूसरा नाम दे देंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो खुद बता देता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। यदि एब्सेंस ऑफ द वर्ड प्राइवेट है, XYZ लिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये एक पब्लिक है। पब्लिक कंपनी में कभी भी वर्ड पब्लिक लिमिटेड नहीं आएगा। एब्सेंस ऑफ द वर्ड प्राइवेट इन इटसेल्फ विल इंडिकेट दैट इट इज अ पब्लिक कंपनी। कंपनी का नाम ये है, बोलेंगे कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, फिर बोलेंगे उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 8 करोड़ रुपए है, फिर बोलेंगे टर्नओवर एज पर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो है 80 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब बताइए कि ये स्मॉल कंपनी है नहीं? आप तो कहोगे 10 करोड़ के अंदर, 100 करोड़ के अंदर है। अरे गधों, यहां पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड में वर्ड प्राइवेट गायब है। स्मॉल कंपनी कैन ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी ओनली, कैन बिकम अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ इतनी छोटी सी जगह फंस गए, नंबर दे के आ जाओगे अपने लेने की बजाय। दूसरा, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल एक्ट से बनी हुई कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। बोलो स्मॉल कंपनी समझ में आ गया? स्मॉल कंपनी समझ में आ गया? यस सर। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या है? प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 10 करोड़, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल भी हो सकता है, 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर नॉट मोर देन या लेस देन इक्वल्स टू 100 करोड़। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी ए सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, और या फिर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो जी, प्राइवेट कंपनी वाला पूरा सेगमेंट समझ में आ गया? यस सर। प्राइवेट कंपनी समझ ली, ओपीसी समझ ली, स्मॉल कंपनी समझ ली। यस सर, कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो अब तुम्हारे पास में एक काम है। क्या काम है सर? कि तुम जो भी स्टडी टेबल है, तुम्हारा रूम है, घर में एक छोटा सी जगह तुम्हारे लिए भी होगी जहाँ तुम बैठ के पढ़ाई करते हो, उसकी दीवार पे या उसकी अलमारी के वार्डरोब के
जो गेट्स हैं उन पे स्टडी टेबल के सामने एक पेपर तो लग जाना चाहिए केस लॉ वाला। ठीक है, आज दिन तक जितने भी केसेस बताए, अभी और भी आएंगे, सब यहाँ पर टक 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 टक, केस का नाम क्या है, सीरियल नंबर क्या है, किस टॉपिक पे है और क्या बात करता है, ये एक पेपर लग जाना चाहिए। और दूसरा पेपर लग जाना चाहिए जिसमें कंपनीज की डिटेल्स होगी, सर स्मॉल कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, 200 का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है, ये अपने ओपीसी क्या होती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है, सर सामने लग जाना चाहिए, आते जाते रोज दिखेगा ना, 2 मिनट में रिवीजन होंगे, सामने ये डेस्क पे लगा हुआ है, या दीवार पे चिपका देना या वार्डरोब पे चिपका देना, कपड़े निकालते वक्त 1 सेकंड में रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा ओपीसी ये होती है। ये तो होता है सच में हर समय डूबने का तरीका। ठीक है, खुद के नोट्स बना के वहां चिपकाओगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। एक दूसरे से जब क्लास में मिलो तब भी पूछ सकते हो कि इसका मतलब बता, चल कंप्लीट कर लिया मतलब एक दूसरे को हेल्प कर दिया कि हाँ इसका मतलब बता वगैरह वगैरह। ठीक है, सेम लिंक पे वापस